सत्ता के खेल को समझने समझाने के खेल राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह की बीमारी को लेकर मीडिया का उन्मादित हो जाना बताता है कि हमारा मीडिया भी गंभीर रूप से बीमार है। उसे भी दिल या दिमाग में कहीं न कहीं कैंसर है और बिना कीमोथेरेपी के उसके स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मीडिया की यह बीमारी आनुवांशिक है या फिर बाजार के प्रदूषण से आई है, ये सवाल आपके लिए छोड़ते हुए पेश है आज की राजनीति। प्रमुख राजनीतिक खबरों के बाद अब रुख करते हैं आज की सबसे अहम खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 55 सीटों के लिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। बेमौसम की बारिश ने भी मतदाताओं के हौसलों को कम नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि मतदाताओं का ये जोश क्या कहता है, क्या इसमें सत्ता परिवर्तन की आहट सुनी जा सकती है? इस मुद्दे पर बात करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के महासंग्राम का पहला चरण खत्म हो गया है। बारिश के बीच सुस्त मतदान ने मौसम ठीक होते ही ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पिछले चुनाव के रिकॉर्ड टूट गए। 10 जिलों की 55 सीटों पर करीब 64% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में 46.36% मतदान की तुलना में ये लगभग 17% से ज्यादा है। इसका अर्थ ये है कि करीब 2.25 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 19,338 ईवीएम के जरिए 862 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत तय कर आजादी के बाद के इतिहास को लेकर तो शायद पहली बार वोटर पर की गई की बात सबसे ज्यादा मतदान पहली बार चरण में हुआ है। 62% आजादी तक के आपने प्राप्त किए हैं, जिसके अनुसार 62% या उससे ज्यादा मतदान का प्रतिशत होने की संभावना है। कम मतदान के शुरुआती रुझान को बीएसपी के हक में माना जा रहा था, क्योंकि बीएसपी के समर्पित वोटरों की तादाद दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन जब मतदान के पिछले रिकॉर्ड टूट गए तो इसे बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये परिवर्तन का संकेत है। जब करीबी मतदान छोटा होता है तो परिवर्तन के लिए पहले चरण में सबसे ज्यादा बीएसपी के पास 30 सीट है, जबकि एसपी के पास 18 सीट। चुनाव विश्लेषक ये आकलन करने में जुट गए हैं कि अधिक मतदान का अगर नुकसान बीएसपी को होगा तो फायदा किसे होगा। राहुल जी के आने से जो नौजवानों ने खासतौर से बुद्धिजीवी कर रहे जो मेहनत हुई है वोट देने की और कांग्रेस के प्रति एक रुझान रहा है, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि अधिक मतदान का रुझान मायावती के पक्ष में भी ठीक इसी तरह हो सकता है जैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हुआ था। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीद कर रही है कि अधिक मतदान का फायदा उन्हें मिलने वाला है। हालांकि दावा करने में बीजेपी भी पीछे नहीं। मुस्लिम वोटों पर भी लोगों की नजर है, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेस्क। और अब आज की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार, कांग्रेस के नेता संतोष पागड़िया जल्दी हमसे जुड़ेंगे, बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी भी हमसे जुड़ने वाली हैं और एसपी के नेता राजीव राय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशवंत जी आपसे, आप चुनाव शास्त्र के महाबली हैं, तो बताएं कि इसको कैसे माना जाए। आमतौर पर भी माना जाता है कि जब ज्यादा मतदान हो और इतना ज्यादा हो तो ये सत्ता परिवर्तन की तरफ संकेत करता है। देखिए, कन्वेंशनल विजडम तो यही कहता है कि ये एंटी इनकम्बेंट हाई टर्नआउट होने की संभावना है। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पहली बार एक दलित चीफ मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और बीएसपी के जो वोटर हैं उनका भी उत्साह किसी भी डिग्री से कुछ कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव में चारों ही प्रमुख पार्टियों की
भविष्य दांव पे लगा है, इज्जत दांव पे लगी है और सबने जबरदस्त जीतने की कोशिश की है। अगर आप पिछले खासतौर पर 5 दिन का अगर आप प्रचार देखें तो आप पाएंगे कि सारी पार्टियों ने अपने सारे स्टार कास्ट को वैसे कहीं झोंक दिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं यशवंत जी की जो 15-17% ज्यादा वोट गिरा है वो दरअसल सारी पार्टियों ने जिस तरह से मोबिलाइज किया है वोटर्स को उसका नतीजा है। सबके लिए करो या मारो का प्रश्न जो है ना ये बहुत ज्यादा क्लासिकल है इस चुनाव में और सभी का इकट्ठा होकर पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना मुझे लग रहा है कि टर्नआउट इसके कारण है। लेकिन कन्वेंशनलिज्म के हिसाब से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ज्यादा बड़ा हिस्सा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का होगा जो कि एंटी इनकम्बेंट माइंडसेट से वोट डालने के लिए बाहर है। कुलदीप जी, आप भी पारंपरिक समझदारी के साथ चाहेंगे या जो जिस तरह से प्रचार हुआ है, जिस तरह से सारी पार्टियों ने पूरी ताकत छूट दी, उसकी वजह से उन्होंने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ढकेला है और उसका नतीजा है इतना बड़े पैमाने पर मतदान? मुझे तो यही लगता है कि जो पारंपरिक मान्यता है वो भी शायद इस बार भी देखने में आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी को एक अप्रत्याशित सफलता मिली थी, शायद उसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ना, जो कि इस बार शायद उतना संभव नहीं है उनके लिए। तो ये जो उत्साह देखने में आ रहा है लोगों को, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं का नहीं है, ये सभी का है। तो मेरे ख्याल से राजीव राव जी को पारंपरिक समझदारी के साथ जाना ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन की कामना कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन अगर इस लहर में दिख जाए तो इससे बढ़िया बात उनके लिए क्या हो सकती है? मुकेश जी, मेरा मानना है कि पिछले 5 सालों से प्रदेश में बसपा के हाथी आम जनता को रोक रही थी यूपीए के हाथ के सहारे से। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता का आक्रोश है जो पोलिंग बूथ पर पहुंच गया है। और अगर ये बारिश नहीं हुई थी, मौसम खराब नहीं हुआ होता तो इससे भी ज्यादा मतदान होता है और अगले चरण में आप देखेंगे कि मतदान इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये ऐसा मौका है जब जनता अपने आक्रोश को बिना सड़क पर प्रदर्शित कर सकती है, सरकार को कर सकती है। ये सरकार के बदलाव का संकेत है, आगे आने वाले चरण में इससे भी ज्यादा मतदान होगा। जो चुनाव आयुक्त ने कहा है, चुनाव अधिकारी ने वहां कहा है कि फर्स्ट डिवीजन में पहली बार पास हुआ है, तो ये मतदाताओं का गुस्सा क्या पहली बार निकल कर आएगा इस तरह से? पहले भी तो ऐसे मौके आए हैं 77, 84, 89 वगैरह वगैरह, तो उस समय भी इस तरह से निकला हुआ। लेकिन अगर इस बार इतने पैमाने पर मतदान हो रहा है तो इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है। कुलदीप जी, छोटी पार्टियां वो भी अब इस मुहिम में है, उन्होंने भी वोटों को की संख्या बढ़ाने में मदद की होगी। तो कई फैक्टर हैं, अगर हम केवल एक फैक्टर देखेंगे तो क्या ये न्याय संगत होगा? नहीं, आपकी बात सही है। इसमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, कि आप देखिए इस बार जो युवा मतदाता है उसकी संख्या बहुत अधिक है। 1 करोड़ शायद 19 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 29 साल से कम है, और उनमें भी 18 से 19 साल के लोग जो हैं वो करीब शायद 55 लाख के करीब हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो पहली बार जिन्हें मतदान करने का मौका मिल रहा है उनके अंदर एक उत्साह आया हो और नया अनुभव। हर बार कुछ युवा मतदाता होते हैं, इस बार बहुत अधिक संख्या में, इस बार बहुत अधिक संख्या में 1 करोड़ 19 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो इन सीटों में भी 10 जो सीटें उनमें काफी लोग आने से ज्यादा अवेयरनेस भी हुआ, अवेयरनेस भी जो लगातार आंदोलन चलते रहे। और ये सही बात है कि चुनाव आयोग जो स्ट्रिक्ट हो गया उससे कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है वोट डालने के लिए। जी, पहले से तुलना करें आज से 10-15 साल पहले जो लीजिए तो लोगों को बूथ पर जाने में भय लगता था। अब ये कौन सा वर्ग था जिसको बूथ पर जाने में डर लगता था? मिडिल क्लास और अपर क्लास तो बस बैठ के बातें करता था। एक से डर के कारण नहीं, आलस के कारण, डर के कारण था। तो दलित वर्ग उसको डर था, या फिर बहुत ज्यादा एक्यूट कम्युनल पोलराइजेशन में माइनॉरिटीज जो हैं वो अगर कहीं पर होता था तो वहां डर की कम निकलती थी। लेकिन मुझे लगता है ये चुनाव पिछले 25 सालों के दरमियान सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज माहौल में हुए चुनाव है। मैं न्यूट्रलाइज कह रहा हूँ, जो नॉर्मल माहौल
सवाल नहीं है। हाँ, इसमें उस तरीके का कोई और लैंड फंड या कम्युनल टेंशन या उस तरीके का नहीं है। इसलिए ये एजेंडा इस बार के चुनाव में बहुत पॉजिटिव और बहुत खुला हुआ है। युवा मतदाताओं की अभी ने बात की कि उनका आना हुआ या महिलाओं की भागीदारी हुई, हर तरीके से हम पा रहे हैं कि बड़ी लंबी कतारें लग रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। मैं इसको लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत मानता हूं। शेखर जी, क्या इसे माना जाए कि अगर ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो ये बाइपोलर चुनाव हो जाएगा? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर पूरे भारत में इतने ज्यादा तितरफा चौतरफा मार किसी राज्य में नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। पहली बात तो हम ये मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके का टर्नआउट बढ़ना ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मेरे लिए एक चुनाव विशेषज्ञ की हैसियत से नतीजे बड़े ही ध्यान देने वाले होंगे। खासतौर पर एक इस फैक्टर के ऊपर मुकेश जी मैं ध्यान देना चाहूंगा कि अगर ये एंटी इनकम्बेंसी मैक्रो लेवल पर न होकर माइक्रो लेवल पर हुई तो मेरा मानना है कि बड़ी तादाद में सिटिंग एमएलए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बड़ी तादाद में सिटिंग एमएलए चुनाव हारेंगे। मुझे उसकी उम्मीद बहुत लग रही है। और वहां मायावती जी ने थोड़ा सा खेल कर दिया अपने सिटिंग एमएलए को बदल कर, तो उसका कुछ उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जितने उनके सिटिंग एमएलए हैं उनका बड़ा हिस्सा जरूर हारेगा, लेकिन जितनी बची हुई पार्टियों के भी सिटिंग एमएलए हैं उनका भी एक बड़ा हिस्सा हारेगा। इसलिए नेट गेन और लॉस के खेल में जब हम फाइनल 3 तारीख को एग्जिट पोल के आंकड़ों साथ में आएंगे तब मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सातों फेजेस का पूरा एक साथ देखना। लगता यह है कि जो आज भरपूर मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में, तो उसमें अभी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उनसे कोई एक निष्कर्ष तुरंत नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि इसमें अभी और भी गुंजाइश है इसके पोस्टमार्टम की, वो हम करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।